नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीमीटर के बारे में। एक ऐसा मीटर जिसकी मदद से आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस माप सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसकी मदद से किसी भी सर्किट की या वायर की कंटिन्यूटी को भी चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर के अंदर आपको काफ़ी फीचर मिलते हैं जिसकी उपयोग आप कई प्रकार से कर सकते हैं। मल्टीमीटर वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर में आपको एक 7 सेगमेंट की डिस्प्ले दी जाती है और एनालॉग में आपको एक मूविंग पॉइंटर होता है और उसके पीछे सभी वैल्यू लिखी होती है। उससे ही आपको पता चलता है कि किसी कंपोनेंट की वोल्टेज कितनी है या फिर उसमें करंट कितना जा रहा है। तो आजकल एनालॉग मल्टीमीटर का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सिर्फ डिजिटल मल्टीमीटर का ही होता है क्योंकि इसमें सभी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट पता चलती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले है मल्टीमीटर की डिस्प्ले। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसमें एक 7 सेगमेंट की डिस्प्ले होती है जिस पर सभी वैल्यू दिखाई देती है। उसके बाद में है डीसी वोल्टेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी वोल्टेज और इसकी रेंज कितनी है। 200 मिली वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक यह डीसी सप्लाई को माप सकता है। अगर आप इसकी मदद से डीसी सप्लाई माप कर इसे चेक करना चाहते हैं तो आप एक सामान्य सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके घरों में घड़ी, टीवी रिमोट के अंदर देखने को मिलेगा। किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू पता करने से पहले आपको इसके बीच में दिया गया सेलेक्टर को उस कंपोनेंट की वैल्यू से ज़्यादा रखना है। जैसे कि हमें पता है एक सेल 1.5 वोल्ट के आसपास सप्लाई देता है, तो इसकी सप्लाई मापने के लिए आप इसे कम से कम 20 वोल्ट पर सेट करेंगे। तो किसी भी कंपोनेंट की सप्लाई मापना चाहते हैं मल्टीमीटर में, उसके लिए पहले आपको हाई वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, एक तरफ सेल दिखाया गया है और दूसरी तरफ हमने वैल्यू दिखाई है। तो यह सिर्फ एक समझाने के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दो प्रोब है नीचे की, तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सेल के नेगेटिव पॉइंट से लगेगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से लगेगा। और इस तरह आप इसकी वोल्टेज को नाप सकते हैं। डीसी वोल्ट के बाद में आता है एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज आपके घरों में आने वाली सप्लाई होती है और इसे मापने के लिए यहाँ पर दो रेंज दी गई है। तो हमें पता है कि हमारे घर में 220 वोल्ट से ऊपर सप्लाई आती है, तो इसे आपको 750 वोल्ट के ऊपर सेट करना है। उसके बाद ही आप अपने घर में लगी सॉकेट में लगाकर इसे चेक कर सकते हैं कि आपके घर में कितनी वोल्टेज आ रही है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप डीसी या एसी वोल्टेज माप रहे हों तो जो प्रोब है वो नीचे वाले दो टर्मिनल में ही लगेगी। जो उसके ऊपर तीसरा टर्मिनल दिया गया है वो एम्पियर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम एम्पियर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पियर 2000 माइक्रो से लेकर 10 एम्पियर तक इसके अंदर आप वैल्यू सेट कर सकते हैं या इसके बीच की वैल्यू को आप माप सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ डीसी करंट को माप सकते हैं। एसी करंट को मापने के लिए आपको क्लैंप मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डीसी करंट मापने के लिए आपको जो प्रोब है वो सबसे पहले टर्मिनल और जो कॉमन होगी वो सबसे नीचे वाली में रखनी है। और करंट मापने के लिए आपको मल्टीमीटर किसी भी सर्किट के सीरीज में लगाना होगा। तो चलिए हम डायग्राम की मदद से ये जानेंगे। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक डीसी मोटर है जो कि एक सेल के साथ में जुड़ी हुई है, लेकिन हमने इस सर्किट को मल्टीमीटर से सीरीज में रखा है। तो इसी तरह आपको इसका कनेक्शन करना है और जब ये मोटर घूमना शुरू करेगी तो इसकी करंट की वैल्यू आपको मल्टीमीटर के ऊपर दिखाई देगी कि ये मोटर कितना करंट लेती है। तो इन बातों में कंफ्यूज ना हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एम्पियर मापो तो मल्टीमीटर को सीरीज में रखना है और नोब सबसे ऊपर वाली सेलेक्ट करनी है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं 10A लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 10 एम्पियर तक करंट मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। करंट के बाद में है इसमें कंटिन्यूटी पता करने का नोब। इसके लिए आपको वोल्टेज वाले ही नोब को सेलेक्ट करना है और आपके मल्टीमीटर के सेलेक्टर को इसकी तरफ घुमा देना है। इस ऑप्शन की मदद से आप
अपने घर में लगी किसी भी वायर की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी वायर में कहीं पर फॉल्ट है या वो कहीं से कट गई है, तो आप उस तार के दोनों सिरों पर इसकी दोनों प्रोब लगाकर उसे चेक कर सकते हैं कि वो सही तरह से काम कर रही है या नहीं। इसका इस्तेमाल आप डायोड को चेक करने के लिए या एलईडी को चेक करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से मल्टीमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना है और नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना है। अगर एलईडी जलने लगे तो इसका मतलब आपकी एलईडी बिल्कुल सही है, और अगर आपकी एलईडी नहीं जले तो इसका मतलब आपकी एलईडी ख़राब है। तो यह ऑप्शन इसके अंदर काफ़ी अच्छा है। आप बड़ी ही आसानी से किसी भी सर्किट को या उसकी कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं कि कहीं पर कोई फॉल्ट तो नहीं है। इसके बाद में है रजिस्टर। अगर आप रजिस्टर की वैल्यू पता करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी रेंज दी गई है। 200 ओम से लेकर 2000 किलो ओम के बीच में आप किसी भी रजिस्टर की वैल्यू पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली नीचे वाली दो प्रोब के बीच में ही रजिस्टर को लगाना है और आपको इसकी वैल्यू बड़ी ही आसानी से ऊपर पता चल जाएगी। इन्हीं फीचर के अलावा इसके अंदर आप ट्रांजिस्टर का भी पता लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू भी पता कर सकते हैं। इसके अंदर आपको NPN और PNP ट्रांजिस्टर के लिए पॉइंट दिए गए हैं। तो हमने पहले जिक्र किया था कि आप AC करंट को मापने के लिए क्लैंप मीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यह क्लैंप मीटर है, इसकी मदद से आप करंट वोल्टेज माप सकते हैं। वोल्टेज आप AC और DC दोनों माप सकते हैं, करंट आप सिर्फ AC माप सकते हैं। तो यह था मल्टीमीटर और इसके फीचर कि आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब आप किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू मापें तो आपको मल्टीमीटर में वह वैल्यू ज़्यादा रखनी है। जैसे हमारे घर की सप्लाई मापनी है तो आपको 750 वोल्ट पर इसे सेट करना होगा, ना कि 200 वोल्ट पर। अगर आपने कम वैल्यू रखकर इसे चेक किया तो इसके अंदर लगे हुए फ्यूज ब्लो हो जाएंगे और मल्टीमीटर काम करना बंद कर देगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए आपको मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।